अगर आप क्लास 11th या फिर 12th के स्टूडेंट हो तो आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए आज ही अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से हो। तो कौन सी है ये स्कॉलरशिप्स, क्या है इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना अमाउंट कवर होगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट इन स्कॉलरशिप्स की एप्लीकेशन डेडलाइन कब तक की है एंड आपको अप्लाई कहां से करना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे डाउट्स को दूर कर दूंगी, लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। इन हेल्पफुल स्कॉलरशिप्स के बारे में जानेंगे कि कितना अमाउंट कवर होगा और आपको एक्चुअली में इन स्कॉलरशिप्स के लिए कहाँ से अप्लाई करना है। एंड गर्ल्स, आपके लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप है वीडियो के एंड में, एंड इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको तुरंत ही इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि उस स्पेशल स्कॉलरशिप की डेडलाइन बहुत ज्यादा क्लोज है। तो आइए जानते हैं टॉप स्कॉलरशिप्स टू अप्लाई फॉर इन अक्टूबर 2025 टू 2026, जिसमें नंबर 1 पर आता है काइंड सर्कल स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। ये उन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है। अब इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी स्टूडेंट क्लास 1 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक के स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी इंडियन स्कूल या फिर कॉलेज में एनरोल्ड हों, उनकी एनुअल इनकम 6 लाख या फिर 6 लाख से कम होनी चाहिए एंड उनके प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। बेनिफिट्स की बात करें तो इस स्कॉलरशिप का अमाउंट ₹6,000 है, लेकिन ये डिपेंड करता है एंड वेरी करता है कैंडिडेट की नीड पर एंड उसके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पर। अब इस स्कॉलरशिप के अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर 2025 है। तो इस स्कॉलरशिप के लिए भी आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जो लिंक आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सेकंड स्कॉलरशिप की बात करते हैं, जो कि है स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉलरशिप। सो जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इस स्कॉलरशिप को सिर्फ इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल स्टूडेंट यानी MBBS के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो कि फर्स्ट ईयर में हो। 12th क्लास में आपके 80% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए एंड आपकी फैमिली इनकम 12 लाख या फिर 12 लाख से कम होनी चाहिए एंड इसके साथ साथ स्टूडेंट ने JEE मेन या फिर नीट का एग्जाम दे रखा हो। डेडलाइन की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है, जो कि है 31 अक्टूबर 2025। और अगर यहाँ पे बेनिफिट की बात करें तो वो मिलती है आपको 50,000 तक की बेनिफिट पर ईयर। इस स्कॉलरशिप का फंड साल में एक बार डिसबर्स किया जाता है एंड इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, आपको जाना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड वहां पे जाके इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अभी मिल सकता है। थर्ड स्कॉलरशिप की बात करते हैं, जिसका नाम है सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप क्लास 11 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, यानी इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपकी एज लिमिट 30 ईयर तक होनी चाहिए, यानी उससे कम, या फिर 30 साल तक होनी चाहिए। एनुअल इनकम की बात करें तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एनुअल इनकम 4 लाख तक होनी चाहिए एंड फॉर अदर्स एनुअल इनकम 2.5 लाख तक होनी चाहिए। तो अगर आप ITI, डिप्लोमा, मेडिकल, इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो, आप सारे ही स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बुक्स एंड स्टडी में हेल्प मिलती है, ट्यूशन फीस में हेल्प मिलती है एंड आपके हॉस्टल एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं स्कॉलरशिप बेनिफिट्स के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन डेडलाइन कब तक की है। तो सबसे खुशी की बात यह है कि ये एप्लीकेशन ऑलवेज ओपन रहती है, यानी कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, आप वहां जाकर इसकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ गर्ल्स के लिए है। उन गर्ल्स के लिए जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से अपनी 10th या फिर 12th पास कर चुके हो और वो अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कर रही हो, यानी कि उन्होंने किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले लिया हो, वो इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इस स्कॉलरशिप की बेनिफिट की अगर हम बात करें तो वो रहती है 30,000 पर ईयर, जो कि आपको ईयरली 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। इस स्कॉलरशिप का राउंड 2 जनवरी 2026 में स्टार्ट होगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब डिस्कस करते हैं हमारे लास्ट स्कॉलरशिप के बारे में, जिसका नाम है CBSE मेरिट स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं और आपने किसी भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल से 10 पास किया है तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। अब इसके लिए जरूरी ये नहीं है कि आपको सिंगल चाइल्ड होना है, यानी अगर आपके मेल सिबलिंग्स हैं एंड आप सिर्फ सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं।
एलिजिबिलिटी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। इसके बाद आप क्लास 10 पास होने चाहिए विद एटलीस्ट 70% मार्क्स। थर्ड पॉइंट की आपने क्लास 11th या फिर क्लास 12th के CBSE स्कूल में एडमिशन ले लिया हो एंड आपकी फीस 3000 पर मंथ से कम होनी चाहिए। बेनिफिट की बात करें तो इस स्कॉलरशिप में आपको बेनिफिट मिलेगा 1000 रुपीज पर मंथ तक का 2 साल के लिए। एप्लीकेशन डेडलाइन कब तक है तो वो है 23 अक्टूबर 2025। अब अप्लाई कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये थी 5 स्कॉलरशिप्स क्लास 12th, क्लास 11th या फिर उससे भी ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। इन स्कॉलरशिप्स को वही बच्चे ले सकते हैं जो इन स्कॉलरशिप्स के लिए अभी ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि इनकी डेडलाइन भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप जेन्युइनली एलिजिबल हो इन स्कॉलरशिप्स के लिए तो ज़रूर आप अप्लाई करना एंड इसके बेनिफिट ज़रूर लेना, क्योंकि जो बच्चे स्कॉलरशिप्स लेते हैं उनकी स्टडी भी काफ़ी स्मूथली चलती है। तो अगर आपको इसी तरीके की वीडियोज़ और देखनी है तो कॉलेज सर्च के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलना, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ऐसी हेल्प मिलती रहे।